नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। तो शुरू करते हैं डेली बुलेटिन के साथ। ट्रंप का चीन पर बड़ा वार। 1 नवंबर से 100% अतिरिक्त टैरिफ, रेयर मिनरल्स निर्यात नियंत्रण के जवाब में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो किसी भी दूसरे टैरिफ से अतिरिक्त होगा। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात को रोकने की बात भी कही। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये टैरिफ चीन पर वर्तमान में लागू किसी भी दूसरे टैरिफ से अतिरिक्त होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप के इस कदम के बाद दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध चरम पर पहुंच गया। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने और सॉफ्टवेयर निर्यात पर नियंत्रण की घोषणा चीन के दुर्लभ मृदा खनिजों पर निर्यात सीमा लगाने के फैसले के जवाब में आई है, जो 1 नवंबर से प्रभावी होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि चीन का बड़ा पैमाने पर रेयर अर्थ उत्पाद पर निर्यात नियंत्रण का फैसला बना किसी अपवाद के सभी देशों को प्रभावित करता है। ट्रंप ने कहा, अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाया है और दुनिया को एक बेहद शत्रुतापूर्ण पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि वो 1 नवंबर 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद और कुछ ऐसे उत्पादों जो उन्होंने बनाए ही नहीं पर बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करने जा रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन का यह फैसला बिना किसी अपवाद के सभी देशों को प्रभावित करता है और यह योजना उन्हें वर्षों पहले ही बना ली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अन्य देशों के साथ व्यवहार में यह एक नैतिक अपमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 1 नवंबर 2025 से या उससे पहले चीन की तरफ से की गई किसी भी आगे की कार्रवाई या बदलाव के आधार पर अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में उनके द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे। 1 नवंबर 2025 से पहले या उससे पहले चीन की तरफ से भी की गई किसी भी आगे की कार्रवाई या बदलाव के आधार पर अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में उनके द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70% चीन से आता है। ये खनिज ऑटोमोबाइल, रक्षा और उच्च तकनीकी वाले उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। ट्रंप ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि चीन के नए नियंत्रणों के कारण वे दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक रद्द कर देंगे। अमेरिका ने चीन से आयात होने पर लगभग हर उत्पाद पर पहले से ही भारी शुल्क लगाया। चीनी आयात पर वर्तमान में प्रभावी शुल्क दर 40% है, जो स्टील और एल्युमिनियम पर 50% से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं पर 7.5% तक ही है। चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या तकनीक का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। चीन ने किसी विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की बात कही। ट्रंप ने कहा, चीन ने दुनिया को एक बेहद आक्रामक पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि 1 नवंबर 2025 से वे लगभग हर उत्पाद पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण लगाएगा। इसमें चीन में बने उत्पाद ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे सामान भी शामिल हैं दोस्तों, जो चीन में बने ही नहीं। यह फैसला सभी देशों पर लागू होगा। अमेरिका राष्ट्रपति ने इस नैतिक रूप से शर्मनाक बताया। उनका कहना कि यह योजना चीन ने सालों पहले तैयार की थी। राष्ट्रपति ने कहा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि चीन ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन उन्होंने उठा लिया है। बाकी इतिहास खुद बता देगा। ट्रंप ने आगे कहा, यह घटना वैश्विक व्यापार को हिला सकती है क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चीन की घोषणा के बाद कई देशों ने हमसे संपर्क किया जो चीन के इस बड़े व्यापारिक विरोध से बेहद नाराज है। इसलिए अब APEC में शी जिनपिंग से मुलाकात का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है।
हालांकि ये अभी भी साफ नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप अपनी धमकियों पर कैसे अमल करेंगे और चीन इसका जवाब कैसे देगा। लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान ट्रंप ने बताया कि फिलहाल उन्होंने अपनी मीटिंग रद्द नहीं की है। ट्रंप ने लिखा, चीन बहुत आक्रामक होता जा रहा है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स, लेजर, जेट इंजन और बाकी तकनीकों में इस्तेमाल होने वाली धातुओं और चुंबकों तक पहुंच को सीमित कर रहा है। कई देशों ने हमसे संपर्क किया है जो इस बड़े व्यापारिक विरोध से बेहद नाराज हैं, जो अचानक शुरू हुआ है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद की गई इस घोषणा से ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मचल सकती है। इससे न केवल ट्रंप का ग्लोबल ट्रेड वॉर फिर से भड़क उठेगा, बल्कि चीनी वस्तुओं पर पहले से ही लगाए जा रहे 30% टैक्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाने से दोनों देशों के व्यापार में दरार पड़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ ट्रेड वॉर तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 145% टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया था। ये कर इतना ज़्यादा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर एक तरह से नाकेबंदी हो गई। बातचीत के बाद अमेरिका ने टैरिफ को 30% और चीन ने 10% तक कम कर दिया ताकि आगे बातचीत हो सके। दोस्तों, ट्रंप की तरफ से लगाए गए नए इंपोर्ट टैक्स की धमकी के साथ इन कम दरों से मिलने वाली राहत अब खत्म हो सकती है। साथ ही यह भी तय करना मुश्किल होगा कि दोनों देशों में किसी विवाद का समाधान कैसे हो सकता है। अब चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कांग्रेस ने फाइनल की 36 उम्मीदवारों की सूची। सीट बंटवारे के बाद पहले चरण की घोषणा जल्द। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। दोस्तों, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर विचार किया गया, जिससे बिहार के कई नेता शामिल हुए। पार्टी लगभग 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर चुकी है और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की जारी प्रक्रिया में बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी हुई है। आवेदनों पर विचार किया गया था, उनमें से अब अंतिम रूप से एक उम्मीदवार का चयन कर लिया जाए। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी ने ऑनलाइन बैठक के नामों पर विचार किया। आज की बैठक में पार्टी ऐसी सीटों पर भी मंथन किया गया जहां बीते चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। बैठक में पटना से ऑनलाइन पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान एवं कुछ अन्य नेता शामिल हुए। बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई और देर रात 8 बजे तक जारी थी। सूत्रों ने बताया कि जिन संभावित क्षेत्रों से पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है, वहीं से मिले आवेदनों की एक बार फिर स्क्रीनिंग की गई। प्राप्त आवेदन पर नेताओं ने गहन विचार मंथन किया। इसके बाद एक एक उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर लिया गया है, जिन्हें पार्टी का सिंबल मिलना करीब करीब तय हो गया है। पार्टी ने 5 विधायकों की सीट पर भी आज की बैठक में मंथन किया गया। ये सीटें हैं बक्सर, महार, जंगंज, राजा पाकड़, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। सूत्रों की माने तो इन सीटों के विधायकों के कामकाज से पार्टी संतुष्ट नहीं। बावजूद इन क्षेत्रों के नामों पर मुहर लगाने के बजाय पार्टी पुराने प्रत्याशियों को ही मौका देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार 1-2 दिनों के अंदर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा संभावित है। सीटों की घोषणा के साथ कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करेगी। दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 15 अक्टूबर के बाद संभावित है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति। लोजपा रामविलास को 26 सीटें, मांझी को 8 और कुशवाहा को 7 मिलने के आसार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपनी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। भाजपा के बिहार चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव विनोद तावड़े समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली और पटना में कई दौर की बैठकें कर इस पर सहमति बनाई।
भाजपा के वरिष्ठ नेता विशेषकर धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान से कई बार चर्चा की। गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट दिखाई दिए। चिराग पासवान ने भी संकेत दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। लोजपा आर के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने कहा कि बातचीत तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पीएम हमेशा उनकी पार्टी के सम्मान का ध्यान रखते हैं। हालांकि लोजपा आर ने सीटों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार लोजपा आर को 26 विधानसभा सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया और यह सौदा लगभग पक्का हो चुका है। लोजपा आर के साथ समझौते के बाद धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा से भी बैठक की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण ढंग से तय कर लिया गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी को लगभग 8 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगभग 7 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा और जदयू पहले ही तय कर चुके हैं कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों दल लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर सकते हैं। सीटों का बंटवारे की औपचारिक घोषणा शनिवार को पटना में एनडीए के राज्य नेताओं की ओर से की जा सकती है। इस दिन भाजपा के राज्य नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जहां उम्मीदवारों के चयन के लिए कोर ग्रुप की बैठक होगी। रविवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति पहले चरण के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी करेगी। एनडीए के सहयोगी दल सोमवार से अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की योजना बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए ऐसे ही न्यूज हमारे शो भारती नेटवर्क पर। हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।